गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस सेशन में हम लोग ने डिस्कस किए थे व्हाट इज़ कंसाइनमेंट बिजनेस, किस तरीके से फ्लो होता है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस किए थे और कुछ जर्नल एंट्रीज डिस्कस किए थे हमने। लेकिन मेन नाउ विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया। यू विल सी द इम्प्लीकेशन हियर। तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ में आएंगी चीज़ें। हम हर एक क्वेश्चन को आराम से अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे और वन बाय वन आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप आपके मटेरियल में देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है। सो सेवा मिल्स लिमिटेड ऑफ नागपुर सेंड 50 पीसेस शर्टिंग टू फैंसी स्टोर दिल्ली ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। तो कंसाइनर कहाँ पे बेटा? नागपुर में, क्योंकि वो गुड्स सेंड कर रहा है। कहाँ गुड्स सेंड कर रहा है? फैंसी स्टोर। तो फैंसी स्टोर कौन है? कंसाइनी। तो ये कंसाइनर है और ये कंसाइनी। तो गुड्स जो भेजता है वो कंसाइनर है, तो वो एक्चुअल में ओनर होता है। सो यहाँ पर हम देखा जाए तब आप इसको ध्यान से बस सुनते जाना आपने। ये कंसाइनर है हमारा सेवा मिल्स, ठीक है, ये कंसाइनर है बेटा, ये कंसाइनर है हमारा सेवा मिल्स। इसने गुड्स भेजा, कहाँ भेजा? फैंसी स्टोर्स, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ये हो गया हमारा कंसाइनी फैंसी स्टोर, ठीक है। अब ये गुड्स उसने यहाँ पे भेजा बेटा, तो आगे हमसे कहता है वो कितने पीस भेजा उसने? 50 पीसेस ऑफ शर्टिंग। तो शर्ट भेज रहा है 50 पीसेस भेजा, कितने की कॉस्ट है आगे बोलेगा। फिर कहता है हमसे द कंसाइनीज आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 5% कमीशन प्लस एक्सपेंसेस। मतलब ऑब्वियसली कंसाइनी अगर कोई अपने एक्सपेंसेस खुद, ये तो बिजनेस कंसाइनर का है, कोई एक्सपेंस अगर कंसाइनी पे करता है तो ही विल रिकवर फ्रॉम कंसाइनर। तो यहाँ पर अगर बेटा यहाँ पे वो कहता है हमसे कि अगर ये कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचा, पहले आप इसको अच्छे से समझ लो। ये कंसाइनर का डायरेक्ट बिजनेस यहाँ पे होता है, यहाँ से इसने गुड्स लोड करा और ये बिजनेस उसने भेजा। ये कंसाइनी की गोडाउन है। ओके, तो ये कंसाइनी के पास यहाँ पर पहुंचा बेटा। यहाँ पे तो एक कंसाइनी होगा कि वो कस्टमर्स को सेल्स करेगा। उसके बाद यहाँ पे होगा कि कुछ एक्सपेंसेस होंगे। यहाँ पे कुछ क्या होंगे बेटा? एक्सपेंसेस होंगे। ओके, कुछ एक्सपेंसेस होंगे और फिर ये इसने कहा कि मुझे साथ में क्या लगेगा? कमीशन भी। इसने कहा कि कमीशन भी क्लेम करेगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें यहाँ पे, तो एक यहाँ पे मैं थर्ड लिख देता हूँ, कमीशन। ओके, अब यहाँ पे ऊपर में सेल्स होगा, उसके बाद कुछ एक्सपेंस होंगे और फिर कमीशन के बारे में कहते हैं। कमीशन के बारे में क्या है कि 5% कमीशन प्लस एक्सपेंस, मतलब वो कमीशन ले रहा है 5%, कितना? 5% कमीशन। तो कमीशन किस पे रहता है? सेल्स के ऊपर रहेगा, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। वो कमीशन के अलावा वो और एक्सपेंसेस ऑब्वियसली अगर वो खुद कुछ खर्च करेगा तो वो भी क्लेम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कमीशन कितने परसेंट कह रहा है बेटा? एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ 5%, ठीक है। नाउ द कॉस्ट टू सेवा मिल्स लिमिटेड इज ₹35 पर पीस। देखो कितने पीस भेजा उसने बेटा? 50 पीसेस भेजा और कॉस्ट कितनी? ₹35 पर पीस। अब अच्छे से समझना बेटा एक एक चीज को आप। यहाँ पे गुड्स, ये कंसाइनर है, ये देखो यहाँ पे ये कंसाइनर है। ये गुड्स कितने भेज रहा है बेटा? कितने गुड्स भेज रहा है? वो जो शर्टिंग यहाँ पे कितने गुड्स भेज रहा है? 5 पीसेस। ओके, फिर सॉरी 50 पीसेस और एक कितने का? ₹35 पर पीस। तो यहाँ पे कहता है हमसे कि 50 पीसेस, 1 मिनट, ओके, ये इसने यहाँ पे कहा कि मैं 50 पीसेस यहाँ पे लिख दूँ। ये देखो इसने 50 पीसेस एट द रेट, क्या बोला इसने? 50 पीसेस बेटा एट द रेट ऑफ ₹35 पर पीस। ओके, ये इसने गुड्स भेजा। अब हमें क्वेश्चन में कहता है कि लेकिन सर यहाँ पर इसने स्पेंड ₹250 फॉर पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। ऑब्वियसली जब वो गुड्स यहाँ से भेज रहा है बेटा, तो यहाँ पे उसने, ये इसका डायरेक्ट बिजनेस है ना। यहाँ पे ये इसका ऑफिस, कंसाइनर का ये गोडाउन, ये इसकी शॉप, यहाँ से इसने लोड कराया। तो क्वेश्चन में कहता है आपको कि उसने खर्च किया, कितना खर्च किया बेटा? पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग पे। तो यहाँ पे जब गुड्स उसने भेजा तो यहाँ पे उसने पैकिंग, ये किसने? पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, ये किसने खर्च किया? ये कंसाइनर ने खर्च किया। कितने रुपीस खर्च किया बेटा? यहाँ पे 250 रुपीज, स्पेंड ₹250 फॉर पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो 250 रुपये वो गुड्स को पैक कराया और फिर उसको भेजा उसने। तो पैकिंग फॉरवर्डिंग 250 रुपये हुए, 50 पीसेस भेजा और एक पीस 35 रुपीज़ का एक है। अब इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझना। ये चैप्टर लोगों को बहुत डिफिकल्ट स्टूडेंट को जाता है, लेकिन मैं जानबूझ के पीपीटी इस तरीके से बनाएंगे बेटा, इसमें बहुत वक्त भी लगता है मुझे बनाने, लेकिन इस तरीके से पीपीटीज हम बनाएंगे, हर क्वेश्चन में मैं ऐसे ही एनालाइज कराऊंगा।
हर क्वेश्चन में हम इस तरीके से एनालाइज करेंगे, एक एक चीज हम देखें तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, यू डोंट हैव टू वरी। ओके, अब आगे कहता है हमसे यहाँ पे कि फैंसी स्टोर दिल्ली पे द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, रेलवे फ्रेट ₹100, गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस ₹50। अब ये गुड्स बेटा यहाँ से ये गुड्स निकला था और ये गुड्स यहाँ पर पहुंचा। देखो आपको यहाँ पे ये गुड्स यहाँ से कंसाइनर ने भेजा और ये चला 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 और किसके पास पहुंच गया ये गुड्स, ये पहुंच गया हमारे कंसाइनी के पास, ये गुड्स पहुंच गया। अब जानबूझ के बेटा मैं आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जब हम लोग स्टॉक का भी कुछ वैल्यूएशन इस चैप्टर में आपको सिखाना है कि स्टॉक जो कंसाइनी के पास रखा है उसका किस तरीके से वैल्यूएशन करते, तो एक्सपेंसेस का बाइफर्गेशन बड़ा अच्छे से करना आना चाहिए। क्वेश्चन में उसने कहता है कि उसने फ्रेट आपका रेलवे फ्रेट, अब वो अपन ने यहाँ पे ट्रक बना दी, रेलवे से भेजा, जिससे भी भेजा, ठीक है, फ्रेट का खर्चा उसने करा कितना, ₹100 और गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस का ₹50। तो ये जब यहाँ पर पहुंचा बेटा, आप खुद सोचना, यहाँ पे जब ये पहुंचा तो फ्रेट, ठीक है, फ्रेट कितना दिया है यहाँ पे, फ्रेट क्वेश्चन में दिया है ₹100। तो फ्रेट यहाँ पे ₹100 किसने पे करा बेटा, कंसाइनी के पास ये गुड्स पहुंचा और कंसाइनी ने पे किया। वो बात अलग है कि एक्सपेंसेस कंसाइनर का है, मगर कंसाइनी ने पे करा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली कंसाइनी उससे सेटल करेगा, जब सेटल करेगा तो इतने पैसे कम देगा। तो ये एक्सपेंसेस कंसाइनी ने करा, ये समझना। और ये 250 किसने पे किया बेटा, कंसाइनर ने पे किया। यहाँ पे लोडिंग, ये पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग यहाँ खर्च हुआ। जब ये गुड्स पहुंच गया यहाँ पे तो ये फ्रेट का यहाँ पे कंसाइनी ने पे करा कितने, ₹100। अभी पहले समझो अच्छे से। उसके बाद बेटा ये गुड्स फ्रेट का तो यहाँ पे खर्चा हुआ ना, फ्रेट का यहाँ पे लिख दो, फ्रेट का यहाँ पे खर्चा हुआ। जब ये यहाँ पे पहुंचा तो ये फ्रेट का खर्चा हमारा ₹100 हुआ और ये गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में आ गया, कंसाइनी का गोडाउन है बेटा। अब ये गोडाउन में आ गया तो वो कहता है कि नहीं सर, इसके अलावा यहाँ पे फिर उसने और खर्चे किया। तो देखो ये भी एक्सपेंसेस है बेटा, ये भी एक्सपेंसेस है जो कि किसने पे करा, कंसाइनी ने किए, प्लीज समझना है। और ये भी एक्सपेंसेस है जो कंसाइनी पे कर रहा है, मगर मैं इंटेंशनली आपको बाइफर्केट करके दे रहा हूँ कि गोडाउन में पहुंचने के पहले का खर्चा कितना किया कंसाइनी ने, कितना एक्सपेंस पे किया, और गोडाउन में पहुंचने के बाद कंसाइनी ने कितना एक्सपेंस, क्योंकि मैं इंटेंशनली आपको बाइफर्केट कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अभी आगे चल के आपको स्टॉक का वैल्यूएशन सिखाऊंगा, एबनॉर्मल लॉस, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे यूज होती है। तो आप खुद इस इमेज को देखो बेटा, आपको आसानी जाएंगी सारी चीज़ें देख के यहाँ समझने में कि भाई ये गोडाउन यहाँ पहुँचने इसके पहले का खर्चा है ना, फ्रेट जो यहाँ से निकला, ये जो फ्रेट इसकी जो आया यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन से, ये फ्रेट हमने ₹100 पे करे, ये गोडाउन में आया। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमने गोडाउन रेंट वो पे कर रहा है, ठीक है, गोडाउन रेंट पे कर रहा है और इंश्योरेंस का खर्चा यहाँ पे उसने पे किया और गुड्स पहुंचे यहाँ पे, उसका कितने ₹350 उसने खर्च हुआ है, गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस का। तो इस तरीके से कहानी चली कि यहाँ से गुड्स भेजा गया, 50 पीसेस भेजे, 250 कंसाइनर ने भेजा, ये यहाँ पे पहुंचा, कंसाइनी ने फ्रेट के 100, और गोडाउन, ये जो गोडाउन है ना हमारा दिख रहा है आपको, ये गोडाउन है, ठीक है, ये गोडाउन है। तो ये गोडाउन का रेंट पे किया और इंश्योरेंस उसने कितना, ₹50, जो स्टॉक रखा रहता है उसका इंश्योरेंस पे किया 50। अब क्वेश्चन आगे कहता है बेटा कि सेवा बिल्स लिमिटेड ड्रॉ ऑन द कंसाइनी ड्राफ्ट फॉर ₹1000 विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड, इट इज डिस्काउंटेड फॉर ₹970 लेटर। अब समझ लो बेटा, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पार्ट यहाँ पर आ गया। देखो कोई चैप्टर पिछले वैसे बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, अगर आप आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप फ्लो में देखो, लेकिन अगर आपका पिछला अगर कुछ पेंडिंग और आप अभी ये चैप्टर देख रहे हो इट्स ओके, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज सबके बहुत पॉइंट नहीं आएंगे, एक दो जगह ही आएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या, आप समझने क्या हुआ है यहाँ पे, इसको अच्छे से समझना बेटा। अब मैं हूँ कंसाइनर, आप हो कंसाइनी बेटा, तो अब मैंने आपको गुड्स भेजा, लेकिन मेरे को दो रीजन हो सकते हैं कि मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया और आप ड्रॉ ही हो गए, कंसाइनर ने ड्रॉ किया कंसाइनी पे। तो क्या रीजन हो सकते हैं कि भाई कंसाइनर यहाँ पे जो सेवा मिल्स है उसने बिल ड्रॉ किया कंसाइनी पे, क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों ड्रॉ किया होगा। देखो दो रीजन है, एक तो हो सकता है कि मैं कंसाइनर, मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैंने कंसाइनी को बोला देखो मैंने तुमको गुड्स भेजा हूँ, तुम सेल करोगे, है ना, तो उसके बाद फिर एक काम करो, मैं ड्रॉ करता हूँ, सब आप कंसाइनी, मैं आप पे बिल ड्रॉ करता हूँ, आप इस बिल को एक्सेप्ट करो, उसके बाद क्या करो, वो बिल मुझे दे दो। अब मैं जाके इसको डिस्काउंट करूँगा तो मुझे आज पैसों की ज़रूरत है, मुझे मिल जाएंगे, और बाद में जब ड्यू डेट पे जो भी आएगा आपके पास वो पे ही बिल लेके आप उसको पे कर देना। तो आप बोलेंगे सर क्यों, ऐसा क्यों करें, मैं क्यों पे करूँ, मेरा देख यार, तुमको मैंने गुड्स भेजा हूँ, तुम वहाँ पे सेल करोगे ये गुड्स, तो जब पैसे भेजोगे बाद में उतना सेटल कर ले, एक तरह का ये हो गया कि आपने मेरे को एडवांस दे दी है ना, क्योंकि आप गुड्स बेचोगे, यहाँ पर आप गुड्स बेचोगे ना कंसाइनी,
फिर आपने जो एक्सपेंस पे करे वो उसमें से डिडक्ट होंगे, फिर कमीशन जो पे करे उसमें सेटल होगा, और बचा हुआ आप मेरे को दोगे। तो मैं बोलूँगा देखो भाई आप सेल करो, आप एक्सपेंस पे करे वो उसमें से एडजस्ट कर लेना, आप कमीशन आपका जो है वो उसमें एडजस्ट कर लेना, और आप मेरे को जो यहाँ पे बिल है, जो बिल आप एक्सेप्ट करो, जो बिल मैं आप पे ड्रॉ करो और एक्सेप्ट करो, वो भी उसमें एडजस्ट करना, क्योंकि अल्टीमेटली ड्यू डेट पे जो भी पे ही आपके पास बिल लेकर आएंगे आप उसको पे करो, तो आपको पे करना रहेगा, क्योंकि आप ड्रॉ ही हो यहाँ पे बेटा। तो मैंने आपसे क्या कहा, एक चौथी चीज मैंने कहा, एक काम करो यार कि एक तरह के ये एक एडवांस दे दे रहे हो आप मेरे को। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी केस आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, बिल्कुल सिंपल है, इसको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है बेटा। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड बिल आपने एक्सेप्ट किए, और यहाँ पे ड्रॉअर ने क्या किया बेटा, ये ड्रॉअर ने यहाँ पे क्या किया, वो गुड्स तो भेजा ही भेजा है, साथ में बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉ किया इसने, और इसको जाके क्या करा था, डिस्काउंट करा दिया, डिस्काउंटेड। तो ये ड्रॉअर है, बिल ड्रॉ किया तो फिर डिस्काउंट कराया, ऑब्वियसली डिस्काउंट उसको बैंक में करते जाके, ठीक है। अभी क्या हुआ यहाँ पे, ऐसा क्यों हुआ, एक तरह का एडवांस है, आपसे मैंने बिल ले लिया, मेरे को पैसों की जरूरत थी, मैंने बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करा लिया, मैच्योरिटी डेट पे बैंक आपके पास आएगा, आप दे देना। तो वैसे भी भाई आप ये सेल करोगे यहाँ पे, बड़े अच्छे से समझना बेटा, समझदार बच्चों की तरह, ऐसे एकदम दिमाग शार्प माइंड की तरह यहाँ पे सेल्स होगा। तो मैं बोलूंगा भाई आपने जो एक्सपेंस पे करे, आपका खर्चा नहीं, बिजनेस मेरा है ना, तो आप क्यों खर्चा पे करोगे, तो वो आपने अगर पे करे तो हम उसमें से सेटल कर लेंगे। फिर कमीशन आपका है वो भी आप उसमें से माइनस कर लेना, और आपने बिल एक्सेप्ट करे वो भी माइनस करना, जो बचा हुआ है, फिर जो बचा हुआ बैलेंस रहेगा वो आपने कंसाइनर को क्या करना है बेटा, भेज देना। समझ में आई चीज आपको, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद हम आते हैं बेटा, आगे हमसे कहता है वो कि फैंसी स्टोर दिल्ली रिपोर्ट दैट द एंटायर कंसाइनमेंट हैज बीन सोल्ड फॉर ₹3,000। अभी क्या हुआ, यहाँ पे सेल्स भी हो गया बेटा, कंसाइनी ने क्या करा, उसको सेल्स कर एट द रेट ऑफ ₹3,000। अब समझना, पूरा का पूरा कंसाइनमेंट उसने 3,000 रुपये में बेचा। व्हाट डज इट मीन, कि कुछ भी एंटायर, अभी हम आपको आगे सिखाने वाले बेटा, उसने कहा यहाँ पे एंटायर कंसाइनमेंट, एंटायर कंसाइनमेंट मतलब कुछ भी स्टॉक में नहीं बचा कंसाइनी के पास। तो जितना मैंने गुड्स यहाँ पे 50 पीसेस जो बेचा था, भेजा था, वो यहाँ पे 50 पीसेस उसने कस्टमर को बेच दिया। तो ये क्वेश्चन की पूरी कहानी मैंने यहाँ पे बना दिया। देखो बेटा यहाँ पर था, इसने ये तो एक बिल डिस्काउंट का केस था, वो आप ठीक है, जो भी फिर यहाँ पे जो पैसा बचेगा, यहाँ पे ये एडजस्ट करे, जो भी पैसा बचेगा वो पैसा वो फिर कंसाइनर को यहाँ पर भेज देगा। देखो क्या हुआ यहाँ पे कि सेवा मिल्स है यहाँ पे, और उसने यहाँ पे कुछ कहा है कि पैसे उसने कहा एंड शो जर्नल एंट्री रिपोर्ट एंटायर हैज बीन सोल्ड, ठीक है। अब उसने उसको वहाँ पे भेज गुड्स अपने ऊपर, फिर अपन ये अज्यूम करते कि उसने ये नहीं बोला कि फिर पैसे क्या भेजा क्या, तो पैसे अपन अज्यूम कर लेंगे कि वो सेटलमेंट करे और आखिरी में सेटल भी कर लिया। तो मैं एंट्री सिखाऊंगा, डोंट हैव टू वरी। तो कहानी समझे आप कि यहाँ पे कंसाइनर था, इसने गुड्स भेजा, 250 रुपीज़ पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, फिर इतने गुड्स भेजा, यहाँ पे पहुंचे, कंसाइनी ने फ्रेट पे किया, फिर यहाँ पे सेल्स हुआ, फिर गोडाउन रेंट कंसाइनी ने पे किया, कमीशन इतना रहेगा, अपन कैलकुलेट कर, कमीशन जो किस पे कैलकुलेट होता है बेटा, सेल्स पे, ठीक है। तो आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, देखो कितना आ रहा है, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, ₹150 बेटा, ₹150, ठीक है। तो कमीशन हो गया आपका 150, ठीक है। उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ड्रॉ किया था मैंने और आपने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद अगर जो भी बैलेंस बचता है तो कंसाइनर किसको भेज देंगे, वो बेटा कंसाइनी को भेज देगा। ओके चलिए, अब उसके बाद बेटा अपन यहाँ अब अपने को पूछा क्या उसने, देखो यहाँ पे उसने पूछा है हमसे कि ड्रॉ शो जर्नल एंट्रीज एंड इंपॉर्टेंट लेजर्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कंसाइनी, दोनों की बुक्स में लेजर भी बोला है और जर्नल एंट्रीज। तो पहले अपन क्या करेंगे, एंट्रीज पास कर लेते। आप देखो ऊपर नीचे भी एंट्रीज पास कर सकते हैं, मतलब पहले कंसाइनर की फिर कंसाइनी की, और आप चाहो तो पैरेलल भी चला सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसा जिसके ऊपर नीचे बनाओ तो भी चलेगा, वैसे मगर एग्जाम में ऊपर नीचे बना लेना, अगर आपने आजू बाजू भी बनाए तो कोई गलत नहीं है बेटा, ठीक है। लेकिन में कंपैरिजन बेटर होता है, तो इसीलिए मैं आज मतलब यू रिमेंबर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, हाँ कैसे आजू बाजू, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं, हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉ ड्रॉई दोनों की बनाता है, ये अब रेक्टिफिकेशन भी बनाते ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी करें हमने ड्रॉ ड्रॉई, ठीक है। अब मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे आप लिखो बेटा, यहाँ पे लिखो जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और वैसे एग्जामिनेशन में शायद ही आपको दोनों की बुक्स में एंट्रीज पूछे, एग्जामिनेशन में नहीं पूछता, वो एक ही पार्टी के समय पूछता है, ठीक है। मगर मैं हम लोग को तो अभी हर चीज़ सीखना है बेटा, यहाँ पे है ना, हर चीज़ सीखना है बच्चों, और अपने दिमाग में ऐसी चीज़ें लाना नहीं कि कोई ये डिफिकल्ट होती है ना, ऑनलाइन सब सिंपल है, ठीक है, सब सिंपल है यहाँ पे। तो एक सेकेंड,
ठीक है। तो ये दो, क्योंकि मेरा कंपैरिजन हो जाएगा इसलिए मैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉ और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। अब बल्कि ना मैं आपकी आसानी के लिए एक काम करो, आपकी आसानी, रुको 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 रुको, 3 पार्ट में इसको बांट लो। आपकी आसानी के लिए एक काम करो, इसको 3 पार्ट में बांट लो, ठीक है। तो क्या 3 पार्ट? पहले तो जनरल एंट्रीज, यहाँ पे लिखो इन दी बुक्स ऑफ, इन दी बुक्स ऑफ राजा मिल्स। हु इज राजा मिल्स बेटा? नॉट सॉरी, सेवा मिल्स। ओके, तो ये कौन है बेटा? कंसाइनर, ठीक है। सेवा मिल्स ही था, हाँ सेवा मिल्स था, सॉरी। और कंसाइनी का नाम क्या है? फैंसी स्टोर, ठीक है। यहाँ पे लिखो इन दी बुक्स ऑफ फैंसी स्टोर। ये कौन है बेटा? कंसाइनी, ठीक है। अब आपने, मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपको समझने के लिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखूंगा बेटा। अब एक एक करके, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बेटा, इसको अराउंड 1 पेज आप ड्रॉ कर लो, 1 पेज अराउंड इसको ड्रॉ कर लो बेटा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे कोई डेट्स दी हुई है कि यहाँ पे क्वेश्चन में डेट नहीं दी है, तो 1 2 3 सीरियल नंबर अपन चलते जाएंगे बेटा, ओके। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पे क्या बोला उसने कि गुड्स सेंड किया, आपने लिखे बेटा सबसे पहले गुड्स सेंड किया, तो यहाँ पे लिख लो आप गुड्स सेंड, ठीक है। ये आपके समझ के लिए, देखो इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ये आपकी समझ के लिए बेटा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये ट्रांजेक्शन वाला पार्ट, कि आपको पता रहे अच्छा ही इसकी एंट्री, ओके। और एग्जामिनेशन में शायद ही आपको दोनों की बुक्स में पूछे, आपको एक ही की बुक में पूछेगा तो नॉर्मल जैसे जर्नल, ये इसकी बुक्स में पूछा तो ये, इसकी बुक्स में पूछा तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब गुड्स सेंड, अब अच्छे से समझेंगे कि चीज, कंसाइनर ने गुड्स भेजा कंसाइनी को बेटा, तो ओनर कौन है बिजनेस का? ओनर कौन है बेटा? कंसाइनर ही ओनर है, इस पूरे बिजनेस का ओनर कौन है? ये जो यहाँ पर हो रहा है इसका भी, और ये जो कंसाइनमेंट बिजनेस उसका भी, दोनों का, पूरे बिजनेस का ओनर कौन है? कंसाइनर, देखिए सेवा मिल्स, ठीक है। अब सेवा मिल्स ने गुड्स भेजा बेटा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? सेवा मिल्स ने जब यहाँ पे गुड्स भेजा, तो सबसे पहले वो डायरेक्ट बिजनेस का जो खर्चा है, वो जो परचेज उसने यहाँ पे जो भी गुड्स ये भेजा बेटा, ये उसने पहले परचेज किया होगा, सही है सर। लेकिन क्या हुआ होगा, वो अब वो बिजनेस में से उठा के, एक बिजनेस में से उठा के वो दूसरे बिजनेस में वो एक्सपेंस को डाल रहा है। तो डायरेक्ट बिजनेस के खर्चे को उठा के वो कंसाइनमेंट बिजनेस में खर्चा डाल रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे गुड्स भेजा गया, वहां पे सेल होगा, तो एक जगह का एक्सपेंस उठा के दूसरे जगह कर रहा है, डायरेक्ट बिजनेस का एक्सपेंस उठा के कंसाइनमेंट बिजनेस में उसको डाल रहा है, ठीक है। तो कंसाइनमेंट में हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस करे, जो भी एक्सपेंस होंगे उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे बेटा। तो आप यहाँ पर कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यू विल राइट हियर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट हो रहा है बेटा? ₹250, नहीं 250 नहीं, कितने को? 50 पीस 35 रुपीज़ के, 50 पीस 35 रुपीज़ के, 1750 रुपीज़, 1750। ये कैसे आया बेटा? 50 पीस भेजा ना उसने, एक पीस कितने का? 35 रुपए का। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अब आप, मैंने अभी आपसे कहा, बड़े अच्छे से समझना बेटा, मैंने अभी आपसे कहा कि एक गुड्स, एक डायरेक्ट बिजनेस के एक्सपेंस को उठा के दूसरे कंसाइनमेंट बिजनेस के एक्सपेंस में डाल रहे हैं। तो कंसाइनमेंट बिजनेस का हमने अलग से, कंसाइनर ने अपने इसमें अकाउंट बनाया कंसाइनमेंट अकाउंट बेटा। तो अब कंसाइनमेंट के एक्सपेंस आया, कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस मानते, एक्सपेंस को डेबिट कर रहा था, हमने कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करे। अब मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट बिजनेस का खर्चा उठा है, तो बोलेंगे सर परचेज आपने कभी डायरेक्ट बिजनेस में खरीदोगे, वहाँ का परचेज कम होगा, वहाँ के गुड्स उठाए तो उसका परचेज कम करो, तो बात बिल्कुल सही करे। लेकिन साल में बार बार बहुत बार हम गुड्स सेंड करते हैं, तो कितनी बार परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और हमको फिगर भी नहीं मिल पाएंगी, इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाएंगी प्रॉपरली ईयर एंड में कि कितना हमने गुड्स भेजे बेटा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, टेम्पररी एक अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट का नाम पता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो जब भी गुड्स भेजेंगे उसको क्रेडिट कर देंगे बेटा, और साल के आखिरी में गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट को उठा के उसका जो भी बैलेंस आएगा परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां पर इसीलिए मैं लिख रहा हूं गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है, 1750, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो ये जो हुआ, ये कंसाइनमेंट बिजनेस में एक्सपेंस आ गया, और एक गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट का बैलेंस जाएगा परचेज में। तो अल्टीमेटली परचेज अकाउंट जो डायरेक्ट बिजनेस में परचेज अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, तो परचेज वहां पे कम होगा, तो वहां का एक्सपेंस कम होगा और इधर पे आ गया। तो आपका
डायरेक्ट बिजनेस का एक्सपेंस कम होगा और कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस क्या होगा, बढ़ गया, कि आपने जो वहां पे परचेज की तो वो गुड्स को उठा के कंसाइनमेंट बिजनेस में भेज दिए बेटा, ठीक है। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बीइंग गुड्स सेंट ऑन consignment would send 50 pieces at the rate of rupees 35 each, ठीक है, 35 each। अब क्या होता है बेटा कि ये गुड्स आपके हमारे कहाँ पे जाएंगे, ये गुड्स आपके, ये जो हमने गुड्स भेजे बेटा, कंसाइनी को ये गुड्स मिले, लेकिन जब ये कंसाइनी को गुड्स मिले बेटा वो ओनर नहीं है, तो वो अपनी बुक्स में इसकी एंट्री पास नहीं करेगा। उसके पास गुड्स जरूर आए, वो हमको अकाउंट सेल जब भेजते ना, अकाउंट सेल भी एक आध क्वेश्चन में आएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हमको अब उसके पास गुड्स पहुंचे, लेकिन वो क्या ओनर है क्या उस गुड्स का, नहीं बेटा, उसको सिर्फ मतलब है कि भैया मैं जो सेल करूंगा, जो पैसा आएगा उसमें अपना कमीशन काटूंगा, कुछ एडवांस दिया वो काटूंगा, और मैंने कोई एक्सपेंस अगर बेयर की तो वो काटूंगा, बचा हुआ आपको पैसा भेज दूंगा, बस उसको इसके अलावा और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। तो गुड्स के पास पहुंचे जरूर, लेकिन वो उसका ओनर नहीं, तो क्या अपनी बुक्स में परचेज की एंट्री पास करेगा क्या बेटा, नहीं, उसका ओनर है ही नहीं। ओके, अब और सेकेंड पॉइंट बेटा, क्या कह रहा है आपसे सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे देखो, उसने गुड्स भेजा, उसने पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग के एक्सपेंस 250 रुपीज़ का खर्च किया, ठीक है, ये 250 रुपीज़ यहाँ पे खर्च किया, तो यहाँ पे लिखो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। जब भी एक्सपेंस होंगे तो हमको किसको डेबिट करना है बेटा, जब भी एक्सपेंस हो हमको किसको डेबिट करना है, कंसाइनमेंट, सॉरी, जब भी एक्सपेंस हो, यस, किसको डेबिट करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट को, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनर की बुक में बनता है, ठीक है। अब देखो, तो बोलेंगे एक्सपेंस उसने यहाँ किया कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपीस खर्चा किया बेटा, 250, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, पैसे किसने पे किया, कंसाइनर ने पे किया, तो उसके पास से पैसा गया, तो कंसाइनमेंट एक्सपेंस है तो उसको डेबिट किया और इसके पास से पैसा गया, तो टू कैश अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट किसने पे किया, कंसाइनर ने पे किया, तो कंसाइनर की जेब से पैसा गया, तो टू कैश वहां लिखे, बीइंग पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस पेड बाय कंसाइनर, या पेड, बस इतना ही लिखो उसकी बुक, ठीक है, पेड। अब देखो एक चीज कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा है, पैकिंग इन फॉरवर्डिंग अकाउंट को डेबिट करना वो एक्सपेंस है, हाँ बेटा आप बात सही कह रहे हो, लेकिन मैं तक कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, मैं सारे एक्सपेंस एक जगह जमा करना चाहता हूँ, उस अकाउंट का नाम क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट, मैं सारी इनकम कंसाइनर की एक जगह जमा करूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट में, और जो डिफरेंस है दैट विल बी आइदर प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, तो ये चीज ख्याल रखेंगे। तो जब भी एक्सपेंस हुआ तो पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग अगर नॉर्मल अकाउंटिंग में करते, लेकिन वो भी एक्सपेंस है बेटा, हम वो सारे एक्सपेंस को एक बॉक्स में जमा करो, उस बॉक्स का नाम रख दिया मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट, तो जब भी एक्सपेंस हो फिर तो आप फिर कोई भी चीज का एक्सपेंस हो वो बिजनेस में, उसको हम किसको डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को। जब भी इनकम हो किसको क्रिएट करेगा, कंसाइनर, कंसाइनमेंट अकाउंट को। अब कंसाइनी की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, ट्रांजेक्शन की कोई भी एंट्री नहीं पास होगी, क्योंकि उसने एक्सपेंस पे करा ही नहीं है, कंसाइनर ने किया, और उसका बिजनेस भी नहीं बेटा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कंसाइनर की पे करने का, तो मेरा बिजनेस भी नहीं, तो मैंने भी यहाँ पे बोला ठीक है कंसाइनर ने पे करा, मुझे उससे क्या लेना देना, मुझे तो बस इतना पता है मैंने कुछ एक्सपेंस पे किया तो लिखूंगा, कंसाइनी बोलता है, कमीशन कुछ लिखूंगा, कुछ एडवांस पे किया वो लिखूंगा, और जो बचा हुआ पैसा मैं आपको भेज दूंगा, बस उसको इतना पता है बेटा, ठीक है। अब आते हम देखो, वो गुड्स जब यहाँ पर पहुंचा तो उसने टोटल खर्च किया बेटा, कितना खर्च किया, देखो यहाँ पे 100 रुपीज ये खर्च किया उसने फ्रेट के, और 150 रुपीज गोडाउन रेंट और इंश्योरेंस के पे किया, तो 50, तो 100 प्लस 50 टोटल इज 150 बेटा, टोटल इज 150। तो यहाँ पे लिखो थर्ड पॉइंट एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, अब कंसाइनी ने पे किया, अब एंट्री समझ जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको अच्छे से कंफर्टेबल हो जाएंगे सारी चीजें बेटा। अब देखो क्या हुआ आगे चल के क्या कहता है हमसे कि हमने कंसाइनी ने पे किया, ठीक है, समझते। अब पहले कंसाइनर की बुक्स में अकाउंटिंग करो, तो कंसाइनर बोलेगा बेटा यहाँ पे कि एक्सपेंस है किसका, कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस है, तो कंसाइनर अपनी बुक्स में इसको एक्सपेंस लिखेगा, वो लिखेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट
जब भी एक्सपेंस हुआ कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करना है। 150 कैसा है वहाँ पे 100 प्लस लिख दो यहाँ पे 100 प्लस 50 150। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 2 कर दो कैश अकाउंट, बिल्कुल नहीं। अगर मैं समझाने लिखा हूँ कि 2 कैश अकाउंट बिल्कुल नहीं बोलना बेटा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस कंसाइनर ने पे करा है क्या, कंसाइनर ने पे करा है तो कंसाइनर की बुक्स में अकाउंटिंग करे, उसके जेब से क्या पैसा गया क्या, अभी नहीं। ऊपर वाले केस में गया था, ऊपर वाले केस में गया था तो उसने लिखा बेटा यहाँ पे 2 कैश। मगर यहाँ पे क्या गया क्या बेटा, यहाँ पे उसकी जेब से क्या पैसा गया क्या, नहीं उसकी जेब से पैसा नहीं गया। तो कंसाइनी ने पे करा, लेकिन कंसाइनी का खर्चा नहीं है, ये खर्चा किसका, कंसाइनर के बिजनेस, कंसाइनर का है। तो उसको आप कंसाइनी हो, मैं कंसाइनर हूं, मैंने ऊपर में 250 मैंने पे किया था बेटा, तो मैंने 2 कैश मेरी बुक्स में करा। लेकिन दूसरे केस में 150 रुपए मैंने नहीं पे किया, ये 150 रुपए मैंने नहीं पे किया, 150 रुपए किसने पे किया बेटा, कंसाइनी ने पे किया। किसने पे किया, कंसाइनी ने पे किया बेटा। तो कंसाइनर को कंसाइनी को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि वो 150 रुपए कंसाइनी का खर्चा नहीं, वो 150 रुपए किसका खर्चा है, कंसाइनर का खर्चा है। तो भाई आपने पे कर दिए ना, आई एम लाइबल टू पे यू, मुझे अब आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपका खर्चा नहीं है, आपने मेरे बिहाफ में एक्सपेंस पे कर दिए बेटा, तो मुझे आपको देना पड़ेगा। इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट टू कंसाइनी अकाउंट बेटा। मगर यहाँ कंसाइनी का नाम है तो यहाँ पे कंसाइनी का नाम हम लिखेंगे फैंसी स्टोर, फैंसी स्टोर्स अकाउंट 150 बीइंग expenses paid by consignee, expenses paid by fancy store, fancy store कौन है बेटा, consignee। being expenses paid by fancy store वो कौन है, consignee बेटा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या consignee की इसमें, हाँ देखो मैंने सिखाया था कमीशन एडवांस, और यहाँ पे एक्सपेंस उसने बेयर किया ना बेटा, एक्सपेंस है तो कंसाइनर के, उसी को बेयर करना है, सॉरी एक्सपेंस पे कर दिया, किसने पे करा, कंसाइनी ने। तो कंसाइनी के जेब से पैसा गया तो वो बोलेगा यहाँ पे 2 कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट। कितना पैसा गया बेटा, 150 रुपए। अब आप बोलेंगे सर वहां पे लिख दो, इस केस में एक्सपेंस में नहीं लिख सकता, यहाँ पे डेबिट नहीं कर सकता एक्सपेंस। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंसाइनी का एक्सपेंस है ही नहीं बेटा, वो कंसाइनी का एक्सपेंस है ही नहीं, वो एक्सपेंस कंसाइनी का नहीं है, कंसाइनर का है। अब इसने पे किया, आई विल से आई हैव द राइट टू रिसीव, आप कंसाइनी हो, आपने मेरा पैसा पे कर दिए। अब आपको अगर आप में मेरा कोई खर्चा है 150 रुपये आपने पे कर, तो आप क्या बोलेंगे, जुबैर सर अब हम आपसे 150 रुपये लेंगे। यस यू आर राइट, यू हैव राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव इज व्हाट, एसेट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो यू विल राइट हियर कंसाइनर का नाम यहाँ पे दिया है सेवा मिल्स, सेवा मिल्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 150। ओके, वही बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ऑफ कंसाइनर कौन है, सेवा मिल्स, बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर पेड, बीइंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर पेड, उसके एक्सपेंस ने पे कर दिया तो उससे रिकवर करेगा बेटा। तो एंट्रीज सेवा बिल्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, अब आप देखो बड़े अच्छे से समझना बेटा, यहां पर अगर आप देखो बेटा, आपने देखो एंट्री पास की थी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश किसने पे किया था, कंसाइनर ने पे किया था। यहां पर भी देखो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है बेटा, ठीक है, लेकिन हमको फैंसी स्टोर को देना है क्योंकि उसने पे किया और उसको हमसे रिकवर करना है, तो हमको देना है उसको रिकवर करना है। कैश तो यहां पर भी गई ना बेटा, कैश यहां पर भी 150 कंसाइनी ने पे किया, ऑब्वियसली 150 रुपये मुझे कम मिलेंगे क्योंकि मेरा खर्चा उसने पे करा, तो जब वो फाइनल सेटलमेंट करेंगे तो 150 रुपये मुझे कम देगा, काट के देगा, क्योंकि मेरा पैसा उसने पे कर दिया, मेरे एक्सपेंस उसने पे करा, तो बेयर तो मुझको ही करना है बेटा। ओके, चलिए अब आगे आते बेटा, यहाँ पे आगे आते नेक्स्ट इस पे। ओके, आप कंटिन्यूशन पे लिखते जाना। 4th पॉइंट, अब वो कहता है कि भाई क्वेश्चन में कहता है कि गुड्स उसके पास पहुंचे, खर्चे लिखे। अपन कभी कमीशन की एंट्री ना सेल्स के बाद हमेशा करना, कमीशन सेल्स पे कैलकुलेट करते, तो अभी सेल्स 1 इसके बाद ना उसने बिल डिस्काउंट कर रहा था, सॉरी बिल्स ड्रॉ किया था। तो डू यू रिमेंबर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, और जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बहुत नहीं आएगा चैप्टर में, 1-2 जगह आएगा बस, ठीक है। तो बिल ड्रॉन बाय कंसाइनर ऑन कंसाइनी, कंसाइनर ने कंसाइनी पे बिल ड्रॉ किया, ठीक है बेटा। तो यहां पर कंसाइनर के, ये मैं पे लिख दूं, मैं सेवा मिल्स है,
सेवा मिल्स कौन है? कंसाइनर है। और ये कौन था? फैंसी स्टोर। ये कंसाइनी है, कंसाइनर, कंसाइनी। ओके, अब देखो तो ये एंट्री पास करेगा। बिल ड्रॉ किया तो क्या एंट्री पास होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। एक और चीज मैं पहले लिख लो फिर मैं बताता हूँ। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हु इज ड्रॉ हियर? फैंसी स्टोर, टू फैंसी स्टोर। ओके, टू फैंसी स्टोर्स अकाउंट 1000। ठीक है, अब देखो क्यों इसने बिल ड्रॉ किया। मतलब मैं हूँ ड्रॉर, आप हो ड्रॉई, तो मैं कंसाइनर, आप कंसाइनी। मैंने आप पे कंसाइनर ने कंसाइनी पे क्यों बिल ड्रॉ किया? दो रीजन हो सकते हैं। एक कि भाई मैंने बोला यार अभी पैसों की ज़रूरत है मुझको, तो मैं बिल ड्रॉ कर, तो बाद में तो तुमको मुझे पैसे भेजना ही है तो कम भेज देना, तो मेरे को पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने उसको आपसे मैंने ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करे, फिर मैंने डिस्काउंट करा लिया। दूसरा रीज़न हो सकता है कि मेरे को आप पे भरोसा नहीं है कि आप दोगे नहीं दोगे बाद में, तो एज ए सिक्योरिटी या एडवांस मैंने आपसे ले लिया बेटा, यहाँ पे मैंने एडवांस आपसे ले लिया, और द मोर प्रॉपर वर्ड इज एडवांस, मैंने आपसे ले लिया। और क्या हुआ यहाँ पे कि बाद में फिर उसको मैंने डिस्काउंट करा लिया। अब मैच्योरिटी डेट पे बैंक आपके पास आएगा, आप उसको दे देना। ठीक है, तो ये तो ऐसा एडवांस के फॉर्म में कुछ आप पे डाउट है, एडवांस ले लिया। या तो फिर मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मतलब बाद में आपको मुझे देना ही है, तो मैंने अभी उसको बिल को क्या करा, ड्रॉ करके आपने एक्सेप्ट करा, फिर इसको मैंने क्या कर लिया, डिस्काउंट कर लिया। सो बीइंग बिल ड्रॉन बाय being bill drawn on fancy store। ठीक है, अब हमने बिल ड्रॉ करे बेटा, तो फैंसी स्टोर ने क्या करा, उसको बिल को एक्सेप्ट करा। तो ये तो वहाँ पे वो उसकी हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल, तो उसके लिए बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे एंट्री पास करेगा, सेवा मिल्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, ये हमने पढ़े बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में, बिल्स पेएबल अकाउंट 1000। ओके, तो यहाँ पे बीइंग बिल एक्सेप्टेड, ओके। ठीक है, अब जाके क्या करा इसने, ड्रॉर, कंसाइनर ड्रॉर है यहाँ पे, ठीक है, उसने क्या करा, उसको डिस्काउंट करा लिया। तो फिफ्थ एंट्री बेटा, बिल डिस्काउंटेड बाय सेवा मिल्स, इसने बिल को डिस्काउंट कर लिया बेटा। ठीक है, तो क्या एंट्री पास करेंगे, कितने में क्वेश्चन में दिया, 970 रुपीज़ मिले। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया बेटा 970, मतलब 30 रुपीज़ किसका है, डिस्काउंट का। उसके बारे में एक नोट भी लिखाना आपको, मैं लिखाऊंगा, अभी लिखो। लिखे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 970, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 32, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब इसके बारे में कुछ मुझे कहना है, एंट्री तो आपको पता है बेटा, एंट्री में कुछ नहीं कहना है, उसमें एक चीज़ और आएंगी, पहले आप लिख लो सारी चीज़ें फिर कहता हूँ। बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। अब यहाँ पे बेटा बिल किसने डिस्काउंट किया, कंसाइनर ने। तो कंसाइनी को क्या लेना देना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ो, कंसाइनी को क्या लेना देना, मैच्योरिटी डेट पे जब आएगा बैंक कंसाइनी के पास, वो ड्रॉ ही यहाँ पे, तो वो उसको पे कर देगा। तो इसकी बुक्स में क्या होंगी, कोई एंट्री नहीं होती, आपको पता है, नो एंट्री। अभी हमने डिस्काउंट कर, उसको क्या लेना देना, मैच्योरिटी डेट पे जो आएगा मैं उसको पे कर दूंगा। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे आपसे कहना है, इस पर मैं नोट लिखा के भी आपको नोट भी लिखा के दूंगा कभी क्वेश्चन के एंड में। ठीक है, अब होता है क्या है बेटा, यहाँ पे अभी समझा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। हमने यहाँ पे किस अकाउंट को डेबिट करे बेटा, हमने यहाँ पे किस अकाउंट को डेबिट करे, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करे। ठीक है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करे, हाँ 1000 रुपये का बिल था, हमने जाके बैंक में दिए, उन्हें 1000 रुपये के बदले में हमको कितना दी, 970, 30 रुपये डिस्काउंट एक्सपेंस हो गया। ये डिस्काउंट अकाउंट देखिए बिल्कुल सही है। अभी मैं इस पर नोट लिखा के दे दूंगा, अभी आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, मैं पे यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे रेफर नोट 1। मैं नोट लिखा के दे दूंगा आपके, जब क्वेश्चन एंट्रीज पास हो जाएंगी ना सारी, उसके बाद दिखा दूंगा नोट।
मगर वहाँ पे जो एक नोट लिखाऊंगा वो भी एक्सप्लेन करो, जो रेडिंग में लिख रहा हूँ आप नहीं भी लिखे तो चलेगा, लेकिन समझना मेरी बात बेटा। ये डिस्काउंट को मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि सर ये कंसाइनमेंट का बिजनेस है, सॉरी कंसाइनमेंट का खर्च है, क्योंकि डिस्काउंट 30 रुपीज़ का एक्सपेंस है, डेबिट किया तो एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, तो ये, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो मेरा डिस्काउंट 30 रुपीज़ है, इस डिस्काउंट को मैं कह सकता हूँ कंसाइनमेंट का एक्सपेंस है। तो दो हो सकता है, ये मैं कहता हूँ नॉर्मल फाइनेंशियल नॉर्मल एक्सपेंस है बिजनेस का, ये कह सकता हूँ कंसाइनमेंट बिजनेस का एक्सपेंस है। तो क्यों ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि भाई मैं कहूँगा कि मुझे आप पे डाउट था कि आप पैसे दोगे नहीं दोगे, तो मैंने आप बिल ड्रॉ कर पे आप पे बिल ड्रॉ कर लिया और मैंने जाके डिस्काउंट करा लिया, तो ये तो फिर कंसाइनमेंट का खर्चा हो गया ना, क्योंकि आप कंसाइनर को कंसाइनी पे डाउट था तो उसने बिल ड्रॉ करके पैसे लिया, सॉरी बिल, एक बिल लिया, फिर बिल को जाके डिस्काउंट कराया बेटा, तो ये तो फिर कंसाइनमेंट का खर्चा हो गया। तो आपने डिस्काउंट अकाउंट भी एक्सपेंस है, और एक कंसाइनमेंट अकाउंट जो है बेटा, इसको अल्टरनेटिवली फिर आप कंसाइनमेंट अकाउंट में भी लेके जा सकते थे 30 रुपीज़ को, यस दैट इज ऑल्सो करेक्ट। मैं बोलता नहीं नहीं नहीं, वो इंटेंशन मेरे को डाउट वाउट नहीं था, मेरे को पैसों की ज़रूरत थी यार, पैसों की ज़रूरत थी, कंसाइनी पे कोई डाउट वाउट नहीं था, अच्छा आदमी मैं कहाँ डाउट, पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट करा और मैंने जाके डिस्काउंट करा लिया, तो फिर 30 रुपीज़ नॉर्मल आपका डिस्काउंट एक्सपेंस हो गया, तो आप फिर डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर सकते हो। तो इंस्टीट्यूट माइंड नहीं करेंगे, आप बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल लिखो, या डिस्काउंट की जगह कंसाइनमेंट भी लिखो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इंस्टीट्यूट माइंड नहीं करेंगी। लेकिन बेहतरीन स्टूडेंट वो है जो इस पर एक नोट लिखे और वैल्यूअर को ये बताए कि देखो मेरे को दोनों पता है, दोनों एंगल पता है, दोनों एंगल पता है, तो वी विल राइट ए नोट ऑन इट। तो ऑल्टरनेटिव यू कैन डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट एज वेल। क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे कंसाइनमेंट का खर्चा हो, कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा है, तो फिर कंसाइनमेंट अकाउंट में लेके जाओ ना, फिर क्यों आप डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, कंसाइनमेंट बिजनेस का खर्चा हो गया, क्योंकि आपको कंसाइनी पे डाउट था, आपने बिल ड्रॉ करे, आपने एक्सेप्ट करे बैंक में जाके उसको डिस्काउंट करो, तो कंसाइनमेंट बिजनेस का हो गया, तो फिर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। या आप बोलते नहीं नहीं डाउट नहीं था यार, अच्छा आदमी, मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट किया, मैंने डिस्काउंट करा लिया, इट्स अ नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो इन दैट केस यू विल डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो कुछ भी लिखो, लेकिन डिस्काउंट हम हर जगह डिस्काउंट ही लिखेंगे, हम हमारे जब भी अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक दो जगह आ भी गए इस चैप्टर में, तो हम जैसे नॉर्मली करते बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बट वी विल राइट ए नोट ऑन इट दैट अल्टरनेटिवली कंसाइनमेंट अकाउंट कैन ऑल्सो बी डेबिटेड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो वैल्यूअर को पता चलेगा हाँ बच्चे को दोनों पता था, इनफैक्ट उसको इतना माइंड भी नहीं करेगा, मगर वो आप जब पढ़ेंगे तो वो आपसे इंप्रेस होगा, हाँ यार इसको ये भी पता था, ठीक है। तो हमने एंट्री पास कर ली, इस पर नोट लिखा के दे दूंगा आपको, ओके। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये हो गया। उसके बाद बेटा उसने क्या, उसने सारे के सारे गुड्स बेच दिया, जनरली कमीशन की एंट्री सेल्स के बाद पास करना बेटा, तो उसने सारे के सारे गुड्स बेच दिया, तो 6 पॉइंट लिखो यहाँ पे, 6 पॉइंट लिखेंगे बेटा, ठीक है, ओके। 6 पॉइंट यहाँ पे लिखो, ऑल गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, ऑल गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, विच कंसाइनी फैंसी स्टोर। अब समझना होशियार बच्चा, सेल्स हुआ इनकम है, तो आप बोलेंगे सर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करो, मैंने आपको बार बार बताया, प्रीवियस सेशन में बताया बेटा, फिर से बता रहा हूँ कि हम अगर सेल्स अकाउंट में लेकर चलेंगे तो नॉर्मल बिजनेस का जो हमारा है वो सेल्स में मिक्स हो जाएगा, तो हम अलग चाहते हैं कंसाइनमेंट बिजनेस का, इसलिए हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए, एक्सपेंस डेबिट इनकम क्रेडिट, तो सेल्स इनकम है बेटा, कंसाइनर की इनकम है ना, वो मालिक है इस बिजनेस का, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेगा, 3,000 रुपये में सेल हुआ। अब अगर ये खुद बेचता तो इसके पास पैसा आता, तो यहाँ पे लिखता, अभी आप मत लिख देना, कैश अकाउंट डेबिट करता बेटा, कैश अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये से करता, लेकिन ये कैश अकाउंट डेबिट कर नहीं सकता क्योंकि ये बेचा इसके बिहाफ में, वर्डिंग्स पे ध्यान देना, कंसाइनर के बिहाफ में कंसाइनी ने बेचा, तो पैसा आया कंसाइनी के पास है, किसके पास पैसा, कंसाइनी के पास, तो आप मेरे बिहाफ में आपने बेचे, मैं कंसाइनर आप कंसाइनी, मेरे बिहाफ में आपने बेचे बेटा, तो आपके पास कैश आई, मेरे पास नहीं, तो मुझे आपसे कैश लेना है, आई हैव राइट टू रिसीव, तो मैं आपसे राइट टू रिसीव, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मुझे आपसे पैसा लेना है, राइट टू रिसीव इंक्रीज इन एसेट, सो फैंसी स्टोर्स अकाउंट डेबिट, फैंसी स्टोर्स अकाउंट डेबिट, ओके। तो फैंसी स्टोर्स अकाउंट डेबिट हमने करे टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट इनकम है, तो अपन बोलते हैं ना डेटर्स टू सेल्स, तो डेटर तो नहीं, आप कंसाइनी मुझे आपसे पैसे ले, राइट टू रिसीव इंक्रीज इन एसेट, तो फैंसी स्टोर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, क्यों मेरे लिए इनकम है, तो जब भी इनकम हो इस चैप्टर में कहाँ पे लिख देना, कंसाइनमेंट, टू सेल्स करोगे तो सेल्स अकाउंट में चल जाएगा, कंसाइनमेंट बिजनेस की इनकम दिखेंगी, मेरे को अलग से पता लगाना है कंसाइनमेंट बिजनेस की इनकम कितनी है, ओके। बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी
बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। अब कंसाइनी बोलेंगे भाई कंसाइनी के पास तो पैसा आ गया, अब क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं तो अपन ऐसा कैश सेल मानते, तो कंसाइनी के पास पैसा आया तो बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 3000 रुपये, ठीक है। ये टू सेल्स कर ही नहीं सकता, उसका सेल्स है नहीं, उसकी इनकम है नहीं, ठीक है बेटा। तो उसको ये पैसा देना है, आप कंसाइनी आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा, क्यों, आपका थोड़ी ना है पैसा, आपको मुझे पैसा देना है, आप तो मेरे बिहाफ में काम करें, मैं आपको कमीशन दूंगा। तो बेटा आपसे मुझको पैसा, आपको मुझे पैसा देना है, तो आपकी बुक्स में अकाउंटिंग है, आप कंसाइनी में कंसाइनर, तो आपकी बुक्स में अकाउंटिंग है, आपको मुझे पैसा देना है, तो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट, किसको पैसा देना है, सेवा मिल्स को, तो यू विल राइट कैश अकाउंट डेबिट टू सेवा मिल्स अकाउंट, सेवा मिल्स अकाउंट, कितना बेटा 3000 रुपये, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड on behalf of consignor, on behalf of consignor, ओके। अब उसके बाद गुड्स, अब देखिए जब भी सेल्स है उसके कमीशन की एंट्री प्रेफर करना है बेटा, कि कमीशन की एंट्री पास कर लो, ठीक है। आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं ऐसे हो जाओ थोड़ा, अब दिख रहा है, ओके 6 पॉइंट, ठीक है 7 सॉरी। सो अब इसके बाद नेक्स्ट बेटा 7 पॉइंट कमीशन ड्यू, कमीशन ड्यू टू कंसाइनी, अभी क्या होता है इसको अच्छे से समझना, कमीशन ड्यू टू कंसाइनी। अब देखो बेटा बिजनेस किसका है, कंसाइनर का, तो कमीशन, मैं कंसाइनर हूं, मुझे आपको कमीशन देना है, तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस, तो जब भी एक्सपेंस होता है मैं कंसाइनमेंट अकाउंट मेंटेन करता हूं, उसको मैं डेबिट करूंगा, एक्सपेंस इनकम को क्या करूंगा, क्रेडिट, तो मैं बोलूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 3000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 5%, कुछ सेल्स पे, किस पे कमीशन कैलकुलेट होता है, सेल्स पे, 3000 मल्टीप्लाई बाय 5%, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर कुछ और बोला तो बात अलग है, 152। अब आप बोलेंगे सर पैसा दे दिए, नहीं 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 टू कैश नहीं करूंगा, आप बोलेंगे सर क्यों नहीं करूंगा कैश, अरे भाई देखो आपने सेल किए तो मुझे आपसे पैसा लेना ही है, तो उस वक्त उतना कम पैसा लेंगे ना बेटा, ठीक है। तो अभी कैश का हिसाब किताब आखिरी में करेंगे, कितना लेना देना वो लिख लो, कैश का हिसाब आखिरी में करेंगे। तो कंसाइनमेंट मेरे लिए कमीशन एक्सपेंस होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, आई एम लाइबल टू पे यू, आई एम लाइबल टू पे यू बेटा, आई एम लाइबल टू पे यू, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्या कहते हैं, क्रेडिट, तो किसको देना, आपका नाम क्या है, फैंसी स्टोर, तो टू फैंसी स्टोर्स अकाउंट, 150, ठीक है, नीचे आ जाए नरेशन आ जाएगा, बीइंग कमीशन ड्यू, बस इतना लिख लो, कमीशन ड्यू एट द रेट ऑफ 5%, ओके। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो बेटा, आपके लिए तो इनकम हो गई ना, तो आप अपने बुक्स में नॉर्मल लिखोगे टू कमीशन अकाउंट, इनकम है, कमीशन इनकम में डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो 150 रुपये बेटा आपने क्रेडिट करे टू कमीशन, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर हम कंसाइन, अरे आपका कंसाइनमेंट बिजनेस है ही नहीं, आप थोड़ी ना अपनी बुक्स पे कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे, मैं बनाऊंगा बेटा, मैं कंसाइनर हूं, मेरा बिजनेस है, मैं मालिक हूं, तो कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस आप पता लगाना चाहोगे कि मैं मालिक हूं, तो मेरी बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा, आपकी बुक्स में नहीं बनेगा, आपके लिए इनकम है, आप कमीशन इनकम डील बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे टू कमीशन अकाउंट। अब सुन, आपको कैश मिली नहीं, क्योंकि अभी लेन देन अपन आखिरी में सेटल करेंगे कितना देना और लेना, अभी लेना देना कितना उतना लिख लो, लेकिन एक्चुअल पेमेंट जो आखिरी में करेंगे बेटा, क्योंकि हिसाब किताब है, कुछ मुझे देना है कुछ आपको देना है, तो आखिरी में पेमेंट करेगी, लेकिन आपको अभी कितना लेना है, मेरे को इस ट्रांजेक्शन में कितना लेना है, यू हैव द राइट टू रिसीव, हाउ मच, 150, राइट टू रिसीव फॉर यू, इट इज एसेट फॉर यू, इंक्रीज इन एसेट डेबिट, तो यहां पर आप लिखोगे बेटा सेवा मिल्स अकाउंट डेबिट 150, वही नरेशन, बीइंग कमीशन ड्यू एट द रेट 5%, ठीक है, सिंपल नरेशन, बीइंग कमीशन ड्यू एट द रेट 5%, ओके। एक के लिए एक्सपेंस है, एक के लिए इनकम है, ओके। तो हमने यहाँ पे एक्सपेंस कमीशन अकाउंट को डेबिट ही, मतलब उसके बदले मगर हमने कौन सा अकाउंट मेंटेन करे, कंसाइनमेंट, सारे एक्सपेंस हमारे, तो हमारे लिए एक्सपेंस है बेटा, उसके लिए इनकम, हमारे लिए एक्सपेंस हमने डेबिट किया, उसके लिए इनकम तो उसने क्रेडिट किया, हमें देना तो हमारे लिए लाइबिलिटी, आपको लेना तो आपके लिए एसेट, लाइबिलिटी क्रेडिट एसेट डेबिट, ओके।
व्हाट हैपन, ओके ठीक। अब आओ 7th के बाद बेटा नेक्स्ट इस पे आते हैं अपन, ओके ओके, आप कंटिन्यूशन में लिखते जाओ बेटा, ओके 7th के बाद 8th, ओके। अब देखो क्या कह रहा है 8 पॉइंट बेटा, ओके। अब उसके बाद देखो बेटा यहाँ से गुड्स भेजा, तो ये इतने गुड्स भेजा, 250 ये था, फ्रेट ये था, ये गोडाउन रेंट ये था, कमीशन की एंट्री पास होगी, सेल्स की एंट्री पास होगी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गई। अब आप बोलेंगे सर बचा क्या अपना, अब फाइनल सेटलमेंट अपने को करना पड़ेगा ना कि इसको कितने इसको भेजना है बेटा, ठीक है। अब आप देखो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे किस तरीके से अपन उसको सेटल कर, अभी अकाउंट भी बनाना है अपने को, तो जब अकाउंट बनाएंगे तो जब उतना ही बैलेंस आएगा, मैं आपको रफली सिखा रहा हूँ, अभी जर्नल एंट्री तो अकाउंट बनाएंगे तो उतना ही बैलेंस आएगा। अब देखो आपने 300 रुपये का भी रफली लिख रहा हूँ, आप बाद में अकाउंट बनाएंगे तो बराबर बैलेंस आएगा। 3000 रुपये का सेल्स करें, आप बोलेंगे भाई मेरा कमीशन है, मैंने एक्सपेंस पे करा 150, तो मैंने डिडक्ट कर लो, मैंने बोला आपके 150, आपने और क्या पे, आपका कमीशन आपने बोला, मैंने बोला दे दो, आपका कमीशन कितना था, कमीशन कितना है, कमीशन भी 150 है, और आपने एक्सपेंस जो पे करे वो भी, सॉरी जो आपने एक्सपेंस पे करे वो भी 150, ठीक है। तो 150 एक्सपेंस का आपके काट लो, 150 कमीशन के डिडक्ट कर लो। मैंने कहा और कुछ है, हाँ आपने बोले कि बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करे ना, तो आपको आप पे करोगे, तो आपने 1000 रुपये का बिल था बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप तो मैंने बोले सारी चीज़ें डिडक्ट कर लो, कितना बच रहा है 3000 माइनस 150 आपने अपने एक्सपेंस के काटे, 150 कमीशन के काटे, और 1000 रुपये का बिल। क्या आप बोलेंगे सर क्यों 1000 रुपये का बिल, समझा ना, क्योंकि भैया मैच्योरिटी डेट पे तो बैंक आपके पास आएंगे, आप बैंक को पैसा दोगे ना बेटा, तो आपकी जेब से पैसा जाने ही वाला, आप ड्रॉ ही हो, तो आपने टोटल ये जो काटे उसके बाद 1700 रुपये बच रहा है बेटा, 1700 रुपये बच रहा है, और वो 1700 रुपये आप मेरे को दे दोगे, ठीक है। अब देखो क्या एंट्री पास होंगी यहाँ पे, फाइनल ड्यूज, फाइनल ड्यूज पेड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। अब आप फाइनल ड्यूज, कंसाइनी किसको पे करेगा बेटा, फाइनल ड्यूज पूरे कंसाइनी किसको पे करेगा, कंसाइनर को, ठीक है। 1700 आया, वो अपन अकाउंट बनाएंगे जब भी उतने बैलेंस आएगा, आप चाहो तो इसको रफली कहीं लिख भी लेना बेटा, ठीक है। अब आप मेरे को पैसा दोगे तो मेरे पास पैसा आएगा, तो मैं बोलूंगा कैश अकाउंट डेबिट, मैं क्या बोलूंगा बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 1700 रुपये, किसने दिया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। वहाँ पे कुछ बोला उसने, चेक वेक भेजा, रिपोर्टेड एंड, ठीक है, कुछ बोला नहीं, तो अपन ये अज्यूम करें कि आगे चल के फाइनल सेटलमेंट कर ली बेटा, ओके। तो कैश अकाउंट डेबिट 1700 आपने मेरे को दिए, तो अगर अपन ये अज्यूम करते नहीं आपने पे नहीं करे, बाद में सेटल करेगा तो ये एंट्री नहीं आती, तो हमने अज्यूम करे कि फाइनल आपने पैसा पे करे, तो ये यहाँ पर ये एंट्रीज की आएंगी। मेरे पास पैसा है, कैश अकाउंट डेबिट, आप कौन हो, पर्सन, पर्सन डील बाय नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से सॉरी पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो आप गिवर हो, तो आपका नाम क्या बेटा, फैंसी स्टोर, फैंसी स्टोर्स अकाउंट, ठीक है, फैंसी स्टोर्स अकाउंट, ठीक है। आपको अभी मेरा इतने दिन से लेक्चर देख रहे हो बेटा, तो मेरे आर और एल में समझ गया होगा आपको, ठीक है। मेरा आर कई बार ऐसा लिखता हूँ, लेकिन कई बार वो ऐसा भी हो जाता है जल्दी में, तो एल जैसा दिखता है, ठीक है, ओके। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फैंसी स्टोर्स अकाउंट 1700, ठीक है। बीइंग फाइनल ड्यूज रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनर, नो सॉरी फ्रॉम कंसाइनर, फ्रॉम कंसाइनी। अब इसने पे किया बेटा, इसके पास से पैसा गया, तो तू ये कैश अकाउंट करेगा, लेकिन इसने किसको पे करा, कंसाइनर को, कंसाइनर का नाम क्या है, क्या नाम है भाई इसका नाम, सेवा मिल्स, तो सेवा मिल्स अकाउंट डेबिट, सेवा मिल्स रिसीवर, सेवा मिल्स अकाउंट डेबिट 1700, बीइंग फाइनल ड्यूज पेड टू कंसाइनर, पेड टू कंसाइनर, ओके। अभी क्वेश्चन में बेटा लेजर भी पूछा है आपको, ठीक है, इसके अकाउंट भी बना लेंगे अपन, लेकिन एक काम करना है इसके बाद ना आपने कमीशन, इसका कमीशन को ट्रांसफर कराऊंगा, जस्ट 1 मिनट है, इसके 3 एंट्रीज और लिखाऊंगा बेटा, है ना, 8 है, 9 10 11 आएंगे, तो आप अंदाजे से स्पेस छोड़ देना, मैं बाद में लिखाऊंगा, 3 एंट्रीज और लिखाऊंगा बेटा, तो आपने स्पेस बराबर रखना, उतना स्पेस रखो, और उसके बाद हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, ओके।
अब मेरी बात ध्यान से सुनोगे। लेजर याद है ना आपको, अकाउंटिंग प्रोसेस, तो अपन ने जर्नल एंट्रीज पास की। अब उसके लेजर में अपन अकाउंट बना रहे हैं और फिर पोस्टिंग करेंगे, उसके फिर बैलेंसेस निकालेंगे। वो भी क्वेश्चन में पूछा है बेटा, ठीक है। अच्छा, इसका एक नोट आखिरी में मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी। जो नोट आपको बोलो ना, भूलू ना, वो नोट लिखवा दूंगा, जो डिस्काउंट वाला जो बताया था बैंक से डिस्काउंट करे। ओके, चलिए यहाँ पे लिखो बेटा। अब अपन बना लेंगे फटाफट, क्या बना लेंगे, लेजर बना लेंगे। इन दी बुक्स ऑफ सेवा मिल्स लिमिटेड। ओके, अब उसके बाद कौन कौन से अकाउंट बनते हैं याद है ना आपको, कल हमने डिस्कस की थी प्रीवियस सेशन में, कंसाइनमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में स्टॉक आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि सारे के सारे गुड्स जो कंसाइनर ने कंसाइनी को भेजा था वो कंसाइनी ने बेच दिया बेटा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना आपने 7-8 लाइन का। ओके, इसको 7-8 लाइन का ड्रॉ करो। सजावट पे ध्यान नहीं दोगे, कंसेप्ट पे ध्यान दोगे, इसको जल्दी जल्दी ड्रॉ करो, ठीक है। 7-8 लाइन का, जल्दी जल्दी। अब एक बार लिख दे रहा हूँ पर्टिकुलर अमाउंट, मैं लिखूंगा भी नहीं आगे के क्वेश्चन में। ये सब पे समय नहीं बर्बाद करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। पर्टिकुलर अमाउंट, ओके, 7-8 लाइन का ड्रॉ करो। अब कंसाइनर की बुक्स है, कौन इन द बुक, सेवा मिल्स से कौन है, ब्रैकेट में लिख देता हूँ कंसाइनर, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसाइनर का, कंसाइनर की बुक्स में बना है। अब एक और अकाउंट बनाओ, और कौन सा अकाउंट बना, कंसाइनी का अकाउंट बना ले। तो कंसाइनी का नाम क्या, फैंसी स्टोर, फैंसी स्टोर्स अकाउंट। मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में कंसाइनी। तो कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनी का अकाउंट, इसको ज़्यादा नहीं बेटा, 5-6 लाइन का ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है। 5-6 लाइन का ड्रॉ करो। उसके बाद एक बनाओ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ओके, अब इसको भी ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइन का सिर्फ ड्रॉ करेंगे बेटा। ओके, 3-4 लाइन का इसको ड्रॉ। तो फैंसी स्टोर्स अकाउंट बनाया आपने, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। वैसे इसमें स्टॉक अकाउंट भी आता है, कल डिस्कस किया था कौन कौन सा अकाउंट बनते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टॉक कुछ है नहीं कंसाइनी के पास, क्योंकि सारा का सारा गुड्स ने बेच दिए, इसलिए स्टॉक अकाउंट नहीं आ रहा। लेकिन एक है बेटा यहाँ पर, एक अकाउंट और बना लो चाहो तो। कौन सा अकाउंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बना लो। इंपॉर्टेंट लेजर्स बोला उसने, तो अपन बना ले बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसको भी ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइन का बस। ओके, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये कंसाइनर की बुक्स में अकाउंट ड्रॉ कर ली। तो एक एक करके कंसाइनी की इसमें भी ड्रॉ करके रख लो, फिर बाद में फटफट पोस्टिंग कर लेंगे बेटा। तो अब उसके बाद, इसके बाद आपने नीचे लिखना इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, ये कौन था पहला वाला, सेवा में कंसाइनर, ठीक है। दूसरा फैंसी स्टोर्स, इन द बुक्स ऑफ फैंसी स्टोर्स कंसाइनी, कंसाइनी। ओके, उसके इसमें एक कंसाइनर का अकाउंट बनाता है बेटा। तो कंसाइनर का नाम क्या, सेवा मिल्स, सेवा मिल्स अकाउंट। ये कंसाइनर का अकाउंट कंसाइनी की बुक्स में, ठीक है। इसको बना लो बेटा, 5-6-7 लाइन का बना लो। ठीक है, एक और अकाउंट बना लो, कमीशन, इसकी इनकम, कमीशन अकाउंट भी बना लो। ओके, ओके, चलो कमीशन जल्दी ड्रॉ करो इसको। करे नहीं करे, फटाफट, ठीक है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट होमवर्क रहेंगे, वो आप घर पर आराम से बैठ के बाद में लिखना, ठीक है। आप कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे अपन, ठीक है। डेबिट, क्रेडिट, ठीक है, पता ही है, मगर एग्जाम में लिख के आना बेटा है। लेकिन पहले कंसेप्ट फटाफट, स्पीड भी बढ़ाना अपने को, ठीक है। चलो, अब फटाफट यहाँ पे पोस्टिंग करना रहेगा अपने को। यहाँ से बेटा पहली एक एक एंट्री में पोस्टिंग कर रहा हूँ, पहले एक की बुक्स में कर लेते कंसाइनर पूरा, फिर कंसाइनी में आते।
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो किसको डेबिट करेंगे बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो जाओ कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना 50 मल्टीप्लाई बाय 35 1750, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करें टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को क्या करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट कर दो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बाय किसके अगेंस्ट में, कंसाइनमेंट अकाउंट के, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 1750। ओके, नेक्स्ट एंट्री देखो बेटा जाके, पहली एंट्री अपने पास करें, नेक्स्ट एंट्री पे आ रहा हो यहाँ पे देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो कंसाइनमेंट को डेबिट करो 250 से, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करो 250 से टू अगेंस्ट कैश, तो टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख भी सकते बेटा, ये आपने क्यों, ये पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग के लिए पे किए थे आपने, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग के एक्सपेंसेस थे 250 टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, हमने बनाया नहीं है तो बस कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और ओवरऑल सोचना लेकिन हमेशा, ठीक है। अगर कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अभी कैश अकाउंट को ओपनिंग बैलेंसेस अब नहीं दिया है तो अपन इसको बनाया नहीं है, ठीक है, तो कैश अकाउंट को क्या होगा बेटा क्रेडिट। ओके, उसके बाद यहाँ पे थर्ड क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू फैंसी स्टोर, वो उसने 150 रुपये पे किया था लेकिन खर्चा हमारा है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू अगेंस्ट किसके, फैंसी स्टोर, टू फैंसी स्टोर। आप अपने ये हमने फैंसी स्टोर्स को ही बेटा हम लोग क्रेडिट करें, हमने डेबिट किसको करे भी, कंसाइनमेंट अकाउंट को। आप चाहो तो यहाँ पे डिटेल लिख सकते, फ्रेट का 100 रुपीज़ था, और रेंट का रेंट एंड इंश्योरेंस कुछ था ना, गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस था वो, उसके उसने पे किया था 50, तो टोटल उसने 150 पे किया था। देखो ये समझना बेटा, अक्लमंद बच्चे हो, यहाँ पे कैश आया क्योंकि हमारे पास से कैश गई थी, यहाँ पे फैंसी स्टोर क्योंकि फैंसी स्टोर ने पे किया, वी आर लाइबल टू पे ही, नाउ वी आर लाइबल टू पे ही, तो इसलिए यहाँ पे हमने कंसाइन, देखो ऐसे समझना बेटा प्लीज़, हाँ ऐसे मेरे को बेकार वाले स्टूडेंट, मतलब बेकार टाइप के शॉर्टकट तरीके नहीं लाइफ में अपनाना, सम कंसेप्ट पे फोकस करना। कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करे कितने से, 150 से अगेंस्ट फैंसी स्टोर। क्यों फैंसी स्टोर को, वी आर लाइबल टू पे, लेकिन क्यों, कि उसने हमारा फ्रेट और इंश्योरेंट एंड इंश्योरेंस पे किया था हमारा। ओके, अब जो फैंसी स्टोर अकाउंट तो बनाया अपन, उसको क्रेडिट करो बेटा वहाँ जाके, बाय ये क्रेडिट करे 150 किसके अगेंस्ट में, कंसाइनमेंट के, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते एक्सपेंसेस इनकर, एक्सपेंसेस इनकर, तो एक्सपेंस ऑलरेडी कंसाइनमेंट बता दिया आपने ब्रैकेट वहाँ पे डिटेल्स की इनर कॉलम, ठीक है। अब उसके बाद आते थर्ड एंट्री हो गई, फोर्थ पे आओ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू फैंसी स्टोर, तो जॉब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाए बेटा हमने, हाँ उसको डेबिट करो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को टू फैंसी स्टोर्स अकाउंट 1000 रुपये का, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू फैंसी स्टोर, तो फैंसी स्टोर्स को क्रेडिट करो बेटा जाके, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1000 रुपये। अब जाके डिस्काउंट करा लिए थे ना, इसके बाद ये फोर्थ एंट्री अपन ने करे, फिफ्थ एंट्री में देखोगे डिस्काउंट करे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट टू बिल्स रिसीवेबल, तो बैंक अकाउंट नहीं बना, डिस्काउंट अकाउंट नहीं बना, टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करो बाय बैंक अकाउंट 970 बाय डिस्काउंट अकाउंट 30, ये तो हो भी है, तो टोटल यहाँ पे 1000, ये टोटल 1000। ओके ये होगी बात। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे ये फिफ्थ हो गया हमारा, अच्छा फिफ्थ हो गया, नाउ कम टू सिक्स, फैंसी स्टोर्स अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट, तो फैंसी स्टोर्स को डेबिट करो टू कंसाइनमेंट अकाउंट, आपके समझ के लिए लिख लो बेटा, ये क्या था, सेल्स था, और आपको ये भी सिखाया सेल्स अकाउंट में क्यों नहीं लिखते, इवन दो ये सेल्स था, क्योंकि कंसाइनमेंट बिजनेस का अलग प्रॉफिट जानना चाहते। तो फैंसी स्टोर्स अकाउंट डेबिट 3000
टू कंसाइनमेंट, इनकम है तो यहाँ क्रेडिट करे कंसाइनमेंट बाय फैंसी स्टोर्स, फैंसी स्टोर्स अकाउंट सेल्स 3000। ओके, हमारी 6th एंट्री भी हो गई बेटा। पोस्टिंग कर रहे हैं अभी अपन, याद है ना अकाउंटिंग प्रोसेस, देखो वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला अकाउंटिंग, ठीक है। फैंसी स्टोर से हो गया 6 हो गया 7, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू फैंसी स्टोर, कंसाइनमेंट को डेबिट करे, कमीशन का है तो कंसाइनमेंट को हमने डेबिट करे टू अगेंस्ट फैंसी स्टोर, फैंसी स्टोर अकाउंट, ये किस चीज का ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कमीशन, कमीशन ये भी 150 रुपये। तो एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू फैंसी स्टोर, फैंसी स्टोर को क्रेडिट करो बेटा बाय कंसाइनमेंट, मगर आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते, किस चीज का है बेटा, कमीशन का 150। ओके कहाँ तक हो गया हमारा 7 तक, ठीक है। 8 क्या कह रहा है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू फैंसी स्टोर। तो देखना अब आखिरी में बैलेंस, वैसे माँ तो मैंने रफली सिखाया था, अगर अभी मैं फैंसी स्टोर्स का, आप खुद ही बैलेंस देखो, चलो अपन इसको पहले फैंसी स्टोर को पहले क्लोज कर देते, आप खुद ही यहाँ बैलेंस चेक करो उसका कितना आ रहा है। देखो 3000 रुपये, ऐसे अकाउंटिंग पढ़ते 3000 रुपये लेना था, मैं ऐसे पढ़ूंगा इसको, 3000 रुपये उससे लेना था, डेबिट किए, उसमें से 150 रुपये एक्सपेंस हमने पे करे, वो काटे, बिल्स रिसीवेबल जो था, बिल हमने एक्सेप्ट करे, बिल हमने जो बिल उसने हमको उससे 3000 लेना था, उसने 150 रुपये इनकर्ट किया तो उसने डिडक्ट किया, 1000 रुपीज़ बिल जो एक्सेप्ट किया उसके डिडक्ट किया, और 150 रुपये से अपने कमीशन डिडक्ट किया। अब आप यहाँ पे बैलेंस खुद से निकालो, बैलेंस कितना आ रहा है बेटा, बैलेंस यहाँ पर आएगा 1700, मुझे उससे 1700 रुपये लेना है तो उसने मुझे पैसा दिया, आई विल से कैश अकाउंट डेबिट टू फैंसी स्टोर, फैंसी स्टोर को क्रेडिट कर देंगे बेटा, उसने हमको 1700 रुपये दिया, कैश अकाउंट, कैश और बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, फाइनल ड्यूज रिसीव्ड, फाइनल ड्यूज रिसीव्ड, ओके डन 1700। अब उसके बाद बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू फैंसी स्टोर, सारी एंट्रीज की पोस्टिंग कर ली। अब एक एक अकाउंट क्लोज करना शुरू करो। अब आओ बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट को पहले टोटल करो, क्रेडिट साइड की टोटल आ रही 3000, ओके 3000 -1750 -250 -300, तो ये आ रहा है 700 रुपये, ये आ रहा है 700 रुपये बैलेंस। व्हाट इज दिस, ये कौन सा बैलेंस है, हमारा अकाउंटिंग का पर्पस क्या था, कंसाइनमेंट अकाउंट जो इतनी मेहनत करे और हमने जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया इसका पर्पस क्या था बच्चों, ये बैलेंस है सर हमारा पर्पस था, हम चाहते थे कि कंसाइनमेंट के बिजनेस से हमको कितना प्रॉफिट हुआ वो हम पता लगाना चाहते थे सर, वो हम पता लगाना चाहते थे सर, ये वो प्रॉफिट है, ये वो प्रॉफिट, अच्छा तो ये प्रॉफिट आ गया 700 का। अब इसे कहां ट्रांसफर करते, ये कल नहीं बताया था, कल 2-3 एंट्री पेंडिंग थी, अभी यहाँ फिगर से अब आपको समझेगा। अब क्या हुआ यहाँ पे, इसको मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो पहले समझना, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, कंसाइनमेंट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब समझो बेटा यहाँ पे मेरे कंसाइनमेंट बिजनेस का ये प्रॉफिट आया, इसको मैंने ट्रांसफर करा, कहां ट्रांसफर करा, पीएनएल अकाउंट पे। अब देखो अकाउंटिंग का पर्पस सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, ये जो 700 रुपए का प्रॉफिट, अब आप इमेजिन करो, कॉमर्स के बच्चे आप इमेजिन कर सकते हो फाइनल अकाउंट कभी बनाए हो बेटा, आपने फाइनल अकाउंट कभी बनाया, साइंस वाले डरना नहीं किसी से, ठीक है। अभी अभी जो फाइनल अकाउंट कभी लाइफ में बनाए वो उसको कोरिलेट करो, ये आपका फाइनल अकाउंट है, अच्छे समझना, मैं कोई ठीक है, मैं कोई और कलर यूज कर लेता हूँ बाइफरकेट करने के लिए, ठीक है। ये आपका फाइनल अकाउंट है, फाइनल अकाउंट बनाते हैं फाइन, तो ये फाइनल अकाउंट में बेटा आपने ये आपने बनाए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बनाते थे कि नहीं बनाते थे, अगर आप कॉमर्स वाले तो कभी बनाए होंगे, समझना है, और साइंस वाले बिल्कुल नहीं डरना, एंजॉय करना है इसको, फाइनल अकाउंट एक चैप्टर आएगा वहां सब सीख लोगे आप लोग, ठीक है। तो फाइनल या ट्रेडिंग पीएनएल बना दे। अभी क्या होता था कि मेरे यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे क्या एंट्री पास किया बेटा, यहाँ पे सॉरी, ये मैंने यहाँ पे इस कौन से अकाउंट को देखो अच्छे समझना, कंसाइनमेंट अकाउंट है, कंसाइनमेंट अकाउंट है, उसके डेबिट साइड में 700 लिखा, अच्छे समझना, कुछ तो भी बातें नहीं करना, कंसाइनमेंट अकाउंट है, उसके डेबिट साइड में कितने हैं 700 रुपये लिखा। अब समझो इंप्लीकेशन क्या होता है,
तो मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया और वहां से ट्रांसफर करो पीएनएल में, तो पीएनएल में क्रेडिट करूंगा मैं बाय, पीएनएल में क्रेडिट करूंगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। तो मेरा वहां पे ये 700 रुपए दिख रहा है कंसाइनमेंट। तो जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है का, या मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ओनर हूं, मैं बोलूंगा देखो मेरा जो प्रॉफिट कंसाइनमेंट बिजनेस से 700 रुपए, जो कि मेरा कहां पर दिख रहा है बेटा, ट्रेडिंग पीएल में दिख रहा है, अलग से दिख रहा है। तो देखो मेरा पर्पस सॉल्व होना, इसके एक्सपेंस यहां पर नहीं लिखिए, इसकी इनकम यहां पर नहीं लिखिए, इसके एक्सपेंस और इनकम कंसाइनमेंट अकाउंट में लिखिए, इसके एक्सपेंस इनकम कहां लिखिए, कंसाइनमेंट अकाउंट, और जो प्रॉफिट आया वो यहां ट्रांसफर करे। तो इसके एक्सपेंस इनकम बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट में, वहां से आपने प्रॉफिट ट्रांसफर करे। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि बेटा हाँ 700 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ कंसाइनमेंट बिजनेस से। अब बेटा यहां पर आपने ढेर सारे एक्सपेंसेस लिखे, ठीक है, ढेर सारे एक्सपेंस लिखे और यहाँ पे इनकम लिखे, ये आपके डायरेक्ट बिजनेस के एक्सपेंस इनकम है। अब यहाँ पे जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, सपोज मैं कहता हूँ बेटा एग्जाम्पल, नेट प्रॉफिट मैं कहता हूँ बेटा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट बेटा सपोज मेरा आ गया 1700 रुपए, कितना है 1700, तो मुझे पता है सर 1700 रुपए तो टोटल प्रॉफिट है, ये 1700 रुपए में से मेरा डायरेक्ट बिजनेस का सॉरी कंसाइनमेंट बिजनेस का प्रॉफिट है 700, इसका मतलब बचा हुआ कौन से बिजनेस का, जो डायरेक्ट बिजनेस जो खुद हम कर रहा है वो सेवा मिल्स। तो यहाँ पे ये कंसाइनमेंट बिजनेस से 700 और डायरेक्ट बिजनेस से आया हमारा 1000, क्योंकि हमने यहाँ पर सेपरेटली बताए, तो यूजर्स को भी पता रहता है कि हाँ कंसाइनमेंट बिजनेस करता है, बचा हुआ डायरेक्ट बिजनेस से हुआ जो खुद कंसाइनर कर रहा है, और वो भी बिजनेस उसी का है, मगर वो थ्रू कंसाइनी बिजनेस को रन करा रहा है, तो कंसाइनी एजेंट है यहाँ पे। तो ये ऐसा सीखना पड़ता है, इसको बोलते बेटा कि आपका एम्प्लॉय नॉलेज आना, इसको बोलते। वो रटे जा रहे एंट्री रटते बच्चे कंसाइनमेंट की, बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसे नहीं करना आपने। आप बड़ी अच्छे बच्चे हो बेटा, रट्टा वट्टा नहीं मारना, शॉर्ट आप मेहनत करना, सोचना, इसको इसको ना बहुत लगा, इसमें इतना पावर है आपके, आपके इस चीज में जो ये दिमाग, इसमें इतना पावर है आपको भी नहीं पता, आप क्या मिरेकल्स कर सकते लाइफ में आपको भी नहीं पता, बस इसको सोचना पड़ता है बेटा। और जब सोचते हैं ना तो बच्चों की आदत तकलीफ होती है, सर रट लेते, अरे रट लेते, अकाउंट्स में तो कुछ नहीं रटना पड़ता है, इसको सोचना पड़ता है, तो रट लेते हैं तो वो लंबी रेस नहीं आपको है। आप जो जब सोचोगे तो तकलीफ होंगी, मगर फिर सोचोगे, फिर सोचोगे, और सोचते सोचते आपको ऐसी ग्रिप आती जाएंगी, ऐसी ग्रिप आती जाएंगी बेटा, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप अकाउंटिंग को यू और लॉजिक के साथ, सर ऐसा हुआ इसलिए ऐसा होता है, इसलिए ऐसा, इस तरीके से बात करूँ, ऐसा नहीं वो डेबिट करना पड़ता है, क्यों पड़ता है, क्यों क्रेडिट करना पड़ता है, ये समझना चाहिए बेटा। तो एक अच्छे प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट आपको बनना है, जो प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़े अच्छे से अकाउंटिंग को समझती है, ऐसे बनना है बेटा, ठीक है। तो मैं जब पढ़ाता हूँ मेरा फोकस कंसेप्ट पे रहता है, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपको आए, और आप में इतनी काबिलियत है वो आपको खुद को भी नहीं पता। जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे, काबिलियत आप में क्या आपको पता चलते जाएंगी, लेकिन लाइफ में याद रखना, जब सीए बन भी जाओगे, सक्सेस के लिए एक शॉर्टकट तरीका रहेगा और एक मेहनत वाला, मेहनत करना बेटा, शॉर्टकट ज़्यादा, शॉर्टकट तरीके आपको दूर नहीं लेके जाते लाइफ में, ठीक है। कंसेप्ट को समझना, बड़े अच्छे सीए बनोगे आप लोग, ठीक है, देखना पक्का बनोगे, वन डे यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। जिस दिन आपके नाम के आगे टैग लग जाएगा ना सीए, फिर उस दिन आप मेरे को मैसेज करके बताना, ठीक है। एनीवेज चलो आ जाओ वापस। अब हमने बेटा यहाँ पर कैसा होता है, ये हमने ट्रांसफर करे। अब बच्चों देखो कैसा होता है, अपना बड़े अच्छे से, मैं आज बहुत डिटेल में बोलता हूँ चीज़ों को, अच्छे से समझना बेटा, ठीक है। अभी एक सेकेंड, ओके। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ पे, हम यहाँ पर अगर देखते तो यहाँ पे 700, ओहो ये फिर नाराज हो गया ये, नहीं ये तो कनेक्ट है, तो होना नहीं चाहिए, जस्ट 1 मिनट, ओके जस्ट 1 मिनट। वन मिनट, आ गया, अच्छा ये नया प्रॉब्लम, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी ना पहले मैं वो हो जाता था, अभी मेरे को इसके ये नखरे करता है ना बीच बीच में, इसको मेरे को आ गया संभालना। पहले मेरे को लगता था अरे क्या हो गया इसको, अब मैंने सीख लिया इसके, इसी जो नखरे करता है ना बीच में, हाँ इसको अभी 2 मिनट में सुधर जाना भाई, तो बोलेंगे सर ने ऐसा बोल दिया, अब नहीं सुधरता मैं, ओके। ओके देखो देखो, बोले सर ने बोले ना ऐसे, ठीक है एक और बार बन रहा है, आ जाएगा कर,
आजा भाई, कैसा कर रहा है? ओके, ठीक। नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक सेकंड रुकना। बोले, इसने बोला सर आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो कि मैं इसको सुधारना आ गया, मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, लेकिन अपन ट्राई करते बेटा, एक सेकंड रुको। ठीक है, कर लेंगे अपन। देखो, आ गया आ गया आ गया आ गया। चल भाई नाराज मत हो। ठीक है, चलो सॉरी। तो अपन कहाँ थे बेटा? अब आ जाओ यहाँ पे, एक एक अकाउंट को क्लोज कर। अब मेरी बात सुनना बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है? अपन ने देखो ये, मैंने क्या बैलेंस कैरिड डाउन लिखा? क्या क्यों नहीं लिखा? सोचो क्यों नहीं लिखा है बैलेंस कैरिड डाउन? क्योंकि ये यहाँ पर कोई बेटा, यहाँ बैलेंस कैरिड डाउन इसलिए नहीं लिखे, कोई ये पर्सनल या रियल अकाउंट थोड़ी ना, ये तो नॉमिनल अकाउंट है ना बेटा, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को मैंने कहा था नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस और इनकम लिखते, इट इज ट्रांसफर टू ना P&L अकाउंट। तो आपने किस अकाउंट को डेबिट करे? कंसाइनमेंट। समझदारी की बातें करना, डांट खाऊंगी। कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करे 700 रुपये से। तो इसकी जर्नल एंट्री लिख लो बेटा। ठीक है, जर्नल एंट्री लिखो। आप मैंने स्पेस बोला था रखना, 9th लिखो उसमें। ठीक है, 9 पॉइंट वहां पे लिखो, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा, साइंस वाले बच्चे घबराना नहीं, एक फाइनल अकाउंट आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पे सिखाऊंगा। बस अभी इतना है, कंसाइनमेंट के प्रॉफिट को P&L में ट्रांसफर करते। तो आपने अभी ट्रांसफर करते वक्त कंसाइनमेंट को डेबिट करे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 1700 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू 1700 नहीं था, सॉरी 700 था, 700 कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 700 बीइंग कंसाइनमेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब मेरी बात समझना, कंसाइनी की बुक्स में इसकी कोई एंट्री होंगी, वो बोलेगा अरे मेरे को क्या करना है भाई, कंसाइनर का प्रॉफिट उसने कमाया, लेके जाओ P&L में, वो बोलेगा मेरे को क्या करना। इस केस में नो एंट्री, ऑब्वियसली नो एंट्री बेटा। ठीक है, अब आओ वापस जल्दी से वहाँ, ये क्लोज हो गया हमारा फैंसी स्टोर्स का भी बैलेंस जो था, वो अपने 1700, जो नोट लिखाना है मेरे को मैं लिखा दूंगा आखिरी। ठीक है, अभी जो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट में सिखाया था बेटा, इसका जो बैलेंस रहता है 1750। तो ये 1750 का जो हमारे पास आया था बेटा, ये कहाँ से आया था? हमारे पास से ये आया था, सॉरी ये हमारे पास कहाँ से आया था बेटा? ये हमारे पास से आया था डायरेक्ट बिजनेस से। तो हम परचेज अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखो आप इसको 1750। ठीक है, 1750 लिखोगे, और यहाँ पे आप लिखो 2। इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट में भी लेके जा सकते हो, ट्रेडिंग और परचेज अकाउंट, ट्रेडिंग और परचेज अकाउंट। ठीक है, तो इसको एंट्री क्या पास हुआ? आपने किसको डेबिट करे बेटा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करे। किसको क्रेडिट कर रहे हो? ट्रेडिंग और परचेज अकाउंट। तो वहां पे लिख लो बेटा 10th पॉइंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर टू, अगर द बैलेंस लिखना चाहिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस, ऐसे लिखो अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग, ट्रांसफर, बस इतना लिखो ट्रांसफर, फिर मैं यहाँ लिखा था नरेशन में। तो आपने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को क्या करे बेटा? डेबिट। सो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट 1750 टू ट्रेडिंग ऑब्लिक P&L, सॉरी नॉट P&L, सॉरी ट्रेडिंग ऑब्लिक परचेज, ट्रेडिंग और परचेज अकाउंट।
दोनों में से किसी भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। बीइंग बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो आप टू ट्रेडिंग लिखोगे तो भी वो भी करेक्ट है, टू परचेज लिखो तो भी करेक्ट है। बैलेंस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड, बस, ठीक है। इस केस में तो अकाउंट ही नहीं, तो इस केस में इसकी क्या रहेंगी बेटा, नो एंट्री। ओके, अब जल्दी से ये हो गया हमारा। उसके बाद कोई और, पहला ये भी क्लोज हो गया, बिल्स रिसीवेबल क्लोज, तो कंसाइनर की बुक्स में सारा हो गया बेटा। अब कंसाइनी की बुक्स में आओ। अच्छा, कंसाइनी की बुक्स में पोस्टिंग ही नहीं किया अपन ने, चलो 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 फटाफट फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली एंट्री नो एंट्री, नो एंट्री है। सेवा मिल्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो गो टू सेवा मिल्स अकाउंट कंसाइनी की बुक्स में, तो टू कैश, ठीक है, टू कैश, कैश अकाउंट। ये क्यों, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड की तो उसका था, एनीवेज 150, ठीक है। तो सेवा मिल्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कैश अकाउंट बनाएंगे सिर्फ सेवा मिल्स, ओके। कंसाइनर है अभी अपन कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थर्ड एंट्री हो गई बेटा। उसके बाद फोर्थ, सेवा मिल्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, तो चलो यहाँ पे आ जाओ, टू बिल्स पेएबल, उसको फिर डेबिट करो। अच्छा, ये अपने को क्वेश्चन में बताया नहीं बेटा, हमने ड्रॉअर ने, कंसाइनर ने इसको डिस्काउंट तो करा लिया था बेटा, लेकिन मैच्योरिटी डेट का कुछ बोला नहीं, ऑनर हुआ एंड ऑल दैट, तो मैं उसको वैसे ही रहने दूंगा। अगर ये बिल्स पेबल अकाउंट अगर कंसाइनी बनाता है तो उसका बैलेंस दिखेगा, बैलेंस दिखेगा। क्यों बैलेंस दिखेगा, क्योंकि अभी तक उसने पे नहीं किया है, तो मैच्योरिटी डेट पे इसके बारे में बताया नहीं क्वेश्चन में, उसने मैच्योरिटी डेट पे पे किया एंड ऑल दैट। तो अगर ये बिल्स पेबल अकाउंट सिखा देता हूँ, ये बिल्स पेबल अकाउंट रफली बता रहा हूँ, ये बिल्स पेबल अकाउंट है, सपोज इसने बनाया, इसने क्रेडिट किया 1000 रुपये से बाय सेवा मिल्स के अगेंस्ट में। अब क्या हुआ इस केस में बेटा, ये अभी तक के क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि इसको मैच्योरिटी डेट का कुछ बोला नहीं, तो ये जो 1000 रुपया है यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से दिखेगा, इट्स अ पर्सनल अकाउंट, बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से दिखेगा बेटा। क्यों, क्योंकि अभी तक ये पे नहीं किया, जब पे कर देगा तो बिल्स पेबल टू कैश, तो फिर ये अकाउंट भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलो अब आ जाओ, हमने किए सेवा मिल्स अकाउंट, उसके बाद हमारा ये हो गया, तो थर्ड हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ में नो एंट्री। सिक्स, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेवा मिल्स, सिक्स कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेवा मिल्स, तो सेवा मिल्स को क्रेडिट करो बेटा बाय कैश, ठीक है। ये सेल्स का था 3000, ओके। उसके बाद सिक्स एंट्री हो गई, सेवेंथ में आओ। सेवेंथ, सेवा मिल्स अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, टू कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट अपन ने बनाई है, उसकी इनकम है 150, नीचे ही सेवा मिल्स को डेबिट करे, कमीशन को क्रेडिट बाय सेवा मिल्स अकाउंट 150, ओके। उसके बाद तो हमारे पास ये हो गया, सेवेंथ हो गया। एट, सेवा मिल्स अकाउंट डेबिटेड टू, ये देखो यहाँ पे बेटा, सेवा मिल्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1700 रुपये। अगर आप अभी, अच्छा एक और चीज़ आओ बेटा, सेवा मिल्स में अब आप खुद देखो, अभी क्लोज हो गया, खत्म। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, तो सेवा मिल्स में मेरे को देना था, अभी अपन कौन है, फैंसी स्टोर है, हमको देना था 3000 रुपये, लेकिन 3000 रुपये में से हम बोलेंगे भाई हमने 150 रुपये जो हमने एक्सपेंस करे थे उसको हमने माइनस करे, 1000 बिल का माइनस करे और 150 कमीशन के में बचे 1700, तो मैंने कहा लेके जाओ 1700, सेवा मिल्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है। फाइनल ड्यूज पेड, इस क्वेश्चन में बोला नहीं है कि वो पे करा है कि नहीं फाइनल ड्यूज, हम ऐसा मान ली कि पे करे बेटा, ठीक है। इट इज अज्यूम दैट फाइनल ड्यूज हैज बीन पेड, नोट लिखा दूंगा इसको, डोंट वरी, ठीक है। अब कमीशन है बेटा यहाँ पे, ये 150 कमीशन, इसके लिए क्या है, इनकम, इनकम ड्यूज बाय नॉमिनल, नॉमिनल से ऑल इनकम शुड बी क्रेडिट, हमने क्रेडिट करे भी, लेकिन यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन लिख सकता हो क्या, नहीं, कमीशन नॉमिनल है, अकाउंट है नॉमिनल, इसकी इनकम है, इसके लिए नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट जो होते हैं बेटा वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, तो ये ट्रांसफर होते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये इसका प्रॉफिट है, ये इसकी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये चला जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसकी एंट्री पास करना पड़ेगा, ये जो ट्रांसफर एंट्री है इसकी एंट्री पास करना पड़ेगा 150, आप पीएल में ट्रांसफर कर रहे हो, तो आप बेटा कमीशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, कमीशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हो, तो 150 से आपने क्या किया बेटा वहां पे डेबिट करे,
और आप किस कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो, P&L में। तो यहाँ पे देखो एंट्रीज में 10th है ना, मैंने 3 एंट्री बोला था, एक लास्ट एंट्री, ठीक है। 11th कमीशन ट्रांसफर, इस केस में नो एंट्री होंगी बेटा, क्यों, क्योंकि इसके लिए ये, इस केस में नो एंट्री, इसकी थोड़ी ना इनकम में, इसकी तो इसको थोड़ी ट्रांसफर, कंसाइनी करना है, तो कंसाइनी ने कमीशन को डेबिट करा ट्रांसफर करते हो, तो कमीशन अकाउंट डेबिट 150 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 150 being commission transferred to profit and loss account, being commission transferred to profit and loss account, ओके। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सारे, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है बेटा, ओके। 150 था ना, यस, ओके। अब देखो कैसा होता है बेटा, आज मैं सच बताऊँ, जब मैं कोई लेक्चर शुरू किया था सुबह, मतलब ये अभी यही लेक्चर यहाँ पे, तो मैं सोचा था कि मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन कैसा होता है, पहला क्वेश्चन था जर्नल एंट्रीज भी दोनों के इसमें पास करे और लेजर भी बनाए, मगर इस चैप्टर में क्या हर अभी इस चैप्टर में और क्वेश्चन ऐड किया है ना, हर तरह की वेराइटी ऑफ क्वेश्चन यू विल सी इस चैप्टर में, बहुत डिटेल में बात करेंगे बेटा। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा समझाया, लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लेजर डायरेक्ट पूछेगा तो फटाफट आप वहाँ पे बनाने लगेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से आपने रीड करना और इसको देखना, और ये जो आपकी इमेज आपके सामने दिख रही है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाता हूँ, हर क्वेश्चन में बनाऊंगा बेटा, ठीक है, आपको लिंक करने के लिए, चीज़ों को आप समझ पाओ कि क्या क्या हुआ है। और लोगों के लिए चैप्टर डिफिकल्ट होगा, आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी होना चाहिए, लोगों का वीक पॉइंट होगा, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहना चाहिए, हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल से अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ेंगे, और छोटे छोटे कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट के बारे में भी मैं जब जब क्वेश्चन में आते जाएंगे उसके पहले वो कंसेप्ट पे बात करूंगा, जैसे कि कमीशन, डेल क्रेडिटर कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन होता है, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कभी लॉस होते हैं, अब नॉर्मल लॉस एंड नॉर्मल लॉस, इस तरह के लॉस क्या होते हैं, हम छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत से, वो सारे इस चैप्टर में आपसे डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।